नमस्कार दोस्तों, मिशन आरएस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन की जो हमारे संविधान में जो उल्लेख है वो है 324 से 329 तक। तो जब संविधान में इसका उल्लेख है तो ये एक संवैधानिक आयोग है और इसको अर्धन्यायिक शक्तियाँ भी प्रदान की गई है। तो इसलिए निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक और अर्धन्यायिक आयोग भी है। आइए इसके बारे में आगे बढ़ते हैं कि ये भाग 324 से 329 अनुच्छेद, इसके अलावा अगर भाग पूछे तो इसका भाग 15 में इसका उल्लेख किया गया है। भाग 15 में इसका उल्लेख किया गया है। अब निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी 26 जनवरी 1950 को, 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। और उस समय प्रथम निर्वाचन आयुक्त बनाए गए थे वो बनाए गए थे सुकुमार सेन। प्रथम आयुक्त सुकुमार सेन। तो दोस्तों, निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक आयोग है, इसको अर्धन्यायिक शक्तियाँ भी प्रदान है। स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। प्रथम जो इसका आयुक्त तब वो था सुकुमार सेन। ठीक है। प्रारंभ में जब इसकी स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1950 को जब इसकी स्थापना की गई थी तब यह एक सदस्यीय आयोग था। 1 अक्टूबर 1993 को इसको बहुसदस्यीय आयोग बनाया गया। कौन सा आयोग बनाया गया? बहुसदस्यीय आयोग बनाया गया। अगर जब वर्तमान की बात की जाए कि भाई वर्तमान में इसमें तो इसके जो संगठन है कितने सदस्य हैं? 1+2, मतलब एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त। तो वर्तमान में 1+2 इसका संगठन है, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त। अगर बात की जाए कि वर्तमान में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है तो वो तो है अपने सुनील अरोड़ा। और 2 सदस्यों की बात की जाए तो अशोक लवासा और सुशील चंद्रा। तो जब स्थापना की गई थी, जब एक सदस्य आयोग था 1 अक्टूबर 1993 को इसे बहुसदस्यीय आयोग बनाया गया। वर्तमान में इसकी जो संरचना है वो है 1+2, यानी एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त है सुनील अरोड़ा और 2 अन्य आयुक्त है अशोक लवासा और सुशील चंद्रा। अब बात आती है नियुक्ति की कि भाई इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो अगर हम पढ़ते हैं कि भाई इनकी नियुक्ति किस की, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्त, इनकी जो नियुक्ति की जाती है अपने राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है सर, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति के बाद अगर बात करें हम कार्यकाल की, तो कार्यकाल इनका होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, इनमें से जो पहले हो। तो नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। अब त्यागपत्र, अगर त्यागपत्र की बात की जाए तो त्यागपत्र
ये राष्ट्रपति को देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं। और अगर इनकी वेतन की बात की जाए कि भाई कितना वेतन इनको मिलता है, तो एससी सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, तो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके समान इनको वेतन मिलता है। और उसके अलावा इनको जो पद से हटाने की प्रक्रिया, पद से हटाने की प्रक्रिया वो कौन सी होती है? वो ही सुप्रीम कोर्ट के जज के समान इनको पद से हटाने की प्रक्रिया भी कौन सी होती है? सुप्रीम कोर्ट के जज के समान, अर्थात महाभियोग प्रक्रिया द्वारा। इनको कौन सी प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता? महाभियोग प्रक्रिया द्वारा। और उसके अलावा इनको हटाने के लिए कुछ शर्तें भी होती है। और अगर जैसे ये तो है पद से हटाने की प्रक्रिया, हटाएगा कौन इनको हटाएगा राष्ट्रपति। कौन हटाएगा? राष्ट्रपति। तो दोस्तों एक बार दोबारा से रिवीजन करते हैं। निर्वाचन आयोग भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक यह एक संवैधानिक और अर्धन्यायिक आयोग है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। प्रथम आयुक्त सुकुमार सेन थे। जब स्थापना के समय यह एक सदस्यीय आयोग था। 1 अक्टूबर 1993 को इसे बहुसदस्यीय आयोग बनाया गया। वर्तमान में इसकी जो संरचना है वो है 1+2, अर्थात एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, 2 अन्य आयुक्त। मुख्य निर्वाचन आयुक्त अभी वर्तमान में सुनील अरोड़ा, और 2 अन्य आयुक्त है वो है अशोक लवासा और सुशील चंद्रा। इनकी जो नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो। त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। इनका जो वेतन जो भत्ते होते हैं वो एससी के जज के समान होते हैं। पद से इनके हटाने की प्रक्रिया वो होती है सुप्रीम कोर्ट के जज के समान, अर्थात महाभियोग प्रक्रिया। और पद से हटाता कौन है? राष्ट्रपति। पद से कौन हटाता है? राष्ट्रपति। तो आगे बढ़ते हैं कि निर्वाचन आयोग के क्या क्या कार्य है। तो निर्वाचन आयोग के कुछ महत्वपूर्ण कार्य अपन पढ़ लेते हैं। उनमें से पहला कार्य राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा। राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा, इनकी जो चुनाव है वो चुनाव जो संपन्न कराता है वो कौन कराता है? निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग या केंद्रीय निर्वाचन आयोग। चुनाव करवाना ये इनका। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा के जो चुनाव है इनको संपन्न कौन करवाता है? निर्वाचन आयोग। अब बात आती है कि इसके अलावा जो अपने है, ये तो अपने हो गया राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग। एक अपने होते हैं कि जो पंचायतों के चुनाव, पंचायतीय राज और नगरीय निकाय, ये इम्पोर्टेंट है इसको याद करने की। इनकी जो चुनाव है वो राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। इनकी जो चुनाव है वो राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है, ये ध्यान रखना। तो ओनली जो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा के ही चुनाव संपन्न करवाता है। उसके बाद जो दूसरा कार्य इसका जो परिसीमन अधिनियम है, परिसीमन अधिनियम के अंतर्गत निर्वाचन क्षेत्रों का निर्माण, परिसीमन अधिनियम के अंतर्गत निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण कौन करता है? निर्वाचन आयोग, ये इसका कार्य है। उसके अलावा मतदाता सूची तैयार करना, मतदाता सूची
तैयार करना, ये भी निर्वाचन आयोग के कार्य हैं। और आपको पता होगा वोटर आईडी होती है, जो अपना पहचान पत्र है, मतदाता सूची तैयार करने के अलावा जो अपना मतदाता पहचान पत्र होता है EPIC जिसे बोलते हैं, वो तैयार करना। चुनाव का कार्यक्रम, कोई भी जो चुनाव है उनका कार्यक्रम तैयार करना, चुनाव कार्यक्रम तैयार करना कार्यक्रम। उसके अलावा राजनीतिक दलों को मान्यता देना, ये किसका, राजनीतिक दलों को मान्यता देना। इसमें जो राष्ट्रीय स्तर के और राज्य स्तर के दोनों, वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर पर जो राष्ट्रीय स्तर के जो राजनीतिक दल है वो 8, कितने हैं, 8। और जो 8वां था वो 8वां है NPP, नेशनल पीपल्स पार्टी, जिसकी जो स्थापना की गई थी PS संगवा ने की गई थी, और वर्तमान में इसके NPP के जो अध्यक्ष थे वो है कॉनराड संगमा। ये याद रखने योग्य बातें हैं। उसके अलावा राजनीतिक दलों को मान्यता देना और उनको चुनाव आवंटित करना, ये इसके कार्य। चुनाव चिन्ह आवंटित करना, और उसके बाद चुनाव चिन्ह के समय कोई भी 2 दलों में जो विवाद हो जाता है तो उन विवादों का निपटारा करना, उसके बाद आचार संहिता लागू करना। आचार संहिता, ये याद रखने योग्य बात है, आचार संहिता चुनाव से 48 घंटे पहले लागू होती है। कितने घंटे पहले, कभी एग्जाम में पूछ ले कि आचार संहिता चुनाव से कितने घंटे पहले लागू होती है। उसके अलावा कोई चुनाव संधि, ये तो इसके जो मेन जो कार्य हो गए। और उसके अलावा जैसे कोई भी जो सदस्य है चुनाव में, उनकी जो अयोग्यता होगा, अयोग्यता के बारे में इस अयोग्यता के बारे में वो राष्ट्रपति और राज्यपाल को सलाह देगा कि भाई हाँ ये अयोग्य है या नहीं है। तो अयोग्यता की जो सलाह तो ये देता है निर्वाचन आयोग, और उनको जो अयोग्यता का निर्धारण करता है वो राष्ट्रपति और राज्यपाल करते हैं। तो ये अपने इसके कार्य हो गए कि क्या क्या कार्य है। तो अब इसकी जो संरचना की बात करते हैं हम कि भाई इसकी क्या संरचना है, और तो उस संरचना के बारे में कि केंद्र स्तर पर जो इसकी संरचना की बात करते हैं तो एक तो अपने होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और उसके अलावा अपने क्या होते हैं 2 अन्य आयुक्त। ये तो होते हैं अपने केंद्र स्तर पर। अगर राज्य स्तर की बात करें तो राज्य स्तर पर होता है राज्य निर्वाचन अधिकारी, ठीक है। और उसके बाद अगर अपन जिला स्तर पर बात करते हैं तो जिला स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, ठीक है। और उसके बाद अपने उपखंड पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी, ये उपखंड स्तर पर होता है। और उसके बाद मतदान केंद्र जो होता है वहाँ पर जो होता है वो होता है पीठासीन अधिकारी। तो ये अपने संरचना की बात हो गई कि भाई इसकी क्या संरचना है। तो ये अपना केंद्रीय निर्वाचन आयोग के बारे में हो गया कि भाई क्या क्या केंद्रीय निर्वाचन आयोग के क्या कार्य हैं, क्या इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी संरचना क्या है। तो ये आपको एक थोड़ा सा अपन राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में भी यहीं पे पढ़ लेते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग का अपने जो संविधान में
जो उल्लेख है वो 2 जगह किया गया, अपने भाग 9 में और भाग 9A में, ठीक है। और भाग 9 में तो किया गया है ये अनुच्छेद 243 के, और इसमें किया गया अपने अनुच्छेद 243ZA, ठीक है। इसके बाद ये आपको पता ही है ये किसके लिए, पंचायती राज संस्थाओं के लिए, पंचायती राज संस्थाओं के लिए, और ये अपने है नगरीय संस्थानों के लिए, नगरीय निकायों के लिए, नगरीय निकायों के लिए। अब राज्य निर्वाचन आयोग पर अपन बात करें अगर कि राज्य निर्वाचन आयोग है, तो राज्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है इसकी जो नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, नियुक्ति की जाएगी अपने राज्यपाल द्वारा, राज्यपाल। और उसके अलावा इसका कार्यकाल होगा अपने 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। और इसकी जो पद से हटाने की प्रक्रिया और जो वेतन है वो अपने हाई कोर्ट के जज के समान, किसके, हाई कोर्ट के जज के समान। अब केंद्रीय निर्वाचन आयोग के जो कार्य अपन ने वहाँ भी पढ़े थे, इसी तरह अपन राज्य निर्वाचन आयोग के कुछ कार्य यहाँ पढ़ लेते हैं। तो मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि जो कुछ कार्य, एक तो स्थानीय निकायों के चुनाव, इनके पंचायती राज और नगरीय निकाय, इनकी जो चुनाव है, एक तो इनके जो चुनाव कौन करवाएगा, जिन्हें अपन कहते हैं स्थानीय निकाय, इनके एक तो चुनाव करवाना है। फिर है मतदाता सूची तैयार करना, मतदाता सूची तैयार करना, ठीक है। और उसके अलावा जो भी राज्य के द्वारा जो भी संचालित जो भी चुनाव होते हैं उनका जो निर्धारण करना, और अगर विधानमंडल कुछ और जो कार्य दें तो अगर राजस्थान की बात करें, राजस्थान में वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, राजस्थान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त वर्तमान में वो है प्रेम सिंह मेहरा, प्रेम सिंह मेहरा। तो राज्य निर्वाचन आयोग का जो उल्लेख है संविधान में भाग 9A में अनुच्छेद 243 के और अनुच्छेद 243 ZA2, इसमें पंचायती राज संस्थाओं के लिए, इसमें नगरीय निकायों के लिए नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, कार्यकाल 5 वर्ष 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। उसके अलावा इसके जो वेतन भत्ते और हटाने की जो प्रक्रिया हाईकोर्ट के जज के समान, और इसके जो कार्य पंचायती राज और नगरीय निकायों के चुनाव करवाना, मतदाता सूची तैयार करना, और जो भी राज्य के द्वारा जो संचालित कार्य होते हैं, जो चुनाव होते हैं उनकी देखरेख करना, और कोई और अलग कार्य अगर राज्य विधानमंडल सौंपे तो वो। वर्तमान में राजस्थान में जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है वो है प्रेम सिंह मेहरा। कुछ निर्वाचन आयोग से संबंधित या निर्वाचन से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो हम नॉर्मली पढ़ते नहीं हैं और वो एग्ज़ाम्स में पूछे गए। ये क्वेश्चंस यूपीएससी एग्ज़ाम, यूपीपीसीएस, बीपीएससी ऐसी एग्ज़ामों में ये पूछे गए हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, ये वाला पहला क्वेश्चन, भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश की निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है, ये आईएएस में पूछा गया, यूपीएससी एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है ब्रिटेन। तो हमारी जो निर्वाचन पद्धति है वो ब्रिटेन से ली गई है। उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन है, निर्वाचन के दौरान अगर किसी उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में कितने दिनों के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना होता है। तो इसका जो आंसर है 7 दिनों में। अगर कोई उम्मीदवार की आकस्मिक मौत हो जाती है तो 7 दिनों के अंदर दूसरा उम्मीदवार हमें खड़ा करना होता है। और ये हमने पढ़ ही लिया था। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन, और कुछ ही समिति है, तारकुंडे समिति और गोस्वामी, दिनेश गोस्वामी समिति। कौन सी?
दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध है चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार के लिए। ये समिति बिल्कुल याद रखना, पूछ लेंगे। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है, तो ये पूछा गया, यूपीएससी एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है। तो इसका आंसर है चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार के लिए। इंद्रजीत समिति का संबंध है चुनाव खर्च हेतु सार्वजनिक कोष व्यवस्था के लिए। तो दोस्तों ये हमारा केंद्रीय निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग, हमारे जो यूट्यूब चैनल है मिशन RS, इसमें आपका हार्दिक स्वागत है। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और इस अभी जो हमने पढ़ा है इसकी जो आप अगर PDF लेना चाहें तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं मिशन RS। हमारे जो व्हाट्सअप नंबर है 7062111103। फेसबुक पर मिशन RS नाम से आप फेसबुक पेज पर भी आप हमें सर्च कर सकते हैं। और व्हाट्सअप पर आप मैसेज करें 7062111103। धन्यवाद।